कहानी की शुरुआत में हम ईडन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है। जिसके बाद ईडन आकर टीवी ऑन कर देता है, मगर टीवी पर सिग्नल नहीं आ रहे थे और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी वार्निंग चल रही थी। ये देखकर ईडन को कुछ अजीब लगता है। वह सोच ही रहा होता है कि तभी उसे बाहर से लोगों के तेज चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। वो जैसे ही अपनी बालकनी में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं जैसे कुछ बड़ा होने जा रहा हो। ईडन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यह सब क्या चल रहा है, और तभी वह देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उसके पास वाली बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया है। ये देखकर ईडन के पैर तले जमीन खिसक जाती है। डर के मारे ईडन जल्दी से बालकनी से निकलकर अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है, और तभी वहाँ एक आदमी ईडन के घर आता है, जिसे देखकर ईडन बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि ईडन समझ रहा था कि यह भी ज़ॉम्बी है। दरअसल यह ईडन का पड़ोसी होता है, और वह ईडन को बताता है कि डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। वह कहता है कि मेरे सभी दोस्त ज़ॉम्बी बन गए हैं और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन मैं उनसे खुद को बचाते हुए तुम्हारे घर में घुस गया। तब वह ईडन से कहता है कि देखो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। ये कहते ही उसकी आंखें बदलने लगती हैं, और ये देखकर ईडन समझ जाता है कि इस पर वायरस का असर होने लगा है। तब ईडन अपने पड़ोसी को घर से जाने के लिए कहता है। अब ना चाहते हुए भी ईडन का पड़ोसी उसके घर से निकल जाता है। जब ईडन दरवाजे के होल से देखता है तो वहां मौजूद ज़ॉम्बी ईडन के पड़ोसी पर टूट पड़ते हैं। ये देखकर ईडन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और वह जल्दी से दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर देता है। इस तरह से शाम हो जाती है। ईडन अपनी बालकनी में बैठकर बाहर का नज़ारा देखने लगता है। बाहर पूरा शहर वीरान हो चुका था और हर जगह आग लगी हुई थी। ये सब देखकर ईडन पूरी तरह से टूट जाता है, और वह सोचने लगता है कि इस तरह के हालात में आखिर वह अकेले कैसे जिंदा रहेगा। रात को वह अपने लैपटॉप पर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह बताता है कि इस बंद अपार्टमेंट में उसके दिन कैसे गुजर रहे हैं। वक्त के साथ साथ अब ईडन को अकेलापन महसूस होने लगता है। ईडन झोंपड़ियों से घिरे हुए शहर के बीच में अकेला फंसा हुआ था। उसे कुछ खबर नहीं थी कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। एक दिन ईडन जब लैपटॉप में कुछ देख रहा होता है तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो जल्दी से खुद की सेफ्टी के लिए एक बेसबॉल बैट ले लेता है, और तभी हम देखते हैं कि छत में बने वेंटिलेशन के रास्ते से एक इन्फेक्टेड लड़की ईडन के अपार्टमेंट में कूद जाती है। यहाँ ईडन फौरन छिप जाता है, और जब वह लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है तब ईडन मौका देखकर पीछे से उस लड़की के सिर पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ईडन जल्दी से जाकर एक सर्फ बोर्ड से उस रास्ते को बंद कर देता है, ताकि यहाँ से दूसरा कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। इस तरह से दिन गुजरते हैं और ईडन जैसे तैसे करके जिंदा रहने की जंग लड़ रहा होता है। कई हफ्तों से घर में अकेले रहने की वजह से ईडन पूरी तरह से टूट चुका होता है। ईडन का इन हालात में जीना मुश्किल हो गया था, और तभी पूरे शहर की बिजली चली जाती है। ये देखकर ईडन और भी ज़्यादा गहरे सदमे में चला जाता है, और वह सोचने लगता है कि अब मैं आगे की जिंदगी कैसे गुजारूंगा। इसके बाद ईडन अपनी जिंदगी से तंग आकर अपना लैपटॉप ऑन करता है और उसमें वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वह कहता है कि इस तरह घुट-घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। और जैसे ही वह खुद को लटकाने वाला होता है तभी उसकी नज़र सामने एक बिल्डिंग पर जाती है, जहां उसे एक लड़की दिखाई देती है। इतने दिनों बाद लड़की को देखकर ईडन एकदम शॉक रह जाता है, और ईडन को जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। पर तभी उसका पाँव चेयर से स्लिप हो जाता है और वह तड़पने लगता है। लकीली रस्सी टूट जाती है और ईडन की जान बच जाती है। उसके बाद ईडन फौरन खिड़की के पास जाकर उस लड़की को गौर से देखने लगता है। तभी वह लड़की भी ईडन को देख लेती है। ईडन जल्दी से एक पेपर पर हाय लिखकर उसकी तरफ हाथ हिलाता है। ये देखकर वह लड़की समझ जाती है कि ईडन कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है, और वह लड़की ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद ईडन एक पेपर के जरिए उस लड़की को अपना नाम बताता है। ये देखकर वो लड़की भी अपना नाम एवा बता देती है। एवा ईडन फिर एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। रात को ईडन को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और जब खाने को कुछ नहीं मिलता है तब ईडन टूथपेस्ट खाकर गुजारा करने लगता है। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब ईडन बारिश का पानी स्टोर करने के लिए बाहर बर्तन रख देता है, और खुद भी पूरे 42 दिनों बाद बारिश के पानी में नहाने लगता है। अगले दिन ईडन एक बोल के साथ रस्सी बांधकर एवा के अपार्टमेंट की तरफ फेंक देता है, जिसे एवा पकड़ लेती है, और उसके बाद ईडन उस रस्सी पर 2 पानी की बोतल बांधकर एवा की तरफ धकेल देता है। लेकिन वो बोतल सामने की जाली से तेजी से टकरा जाती है, जिसकी आवाज़ नीचे एक ज़ॉम्बी सुन लेता है।
और वो ज़ॉम्बी सीधे ईवा के अपार्टमेंट की तरफ चढ़ने लगता है। तब ईडन ज़ॉम्बी को देख लेता है और ईडन उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए एक बोतल उठाकर उस ज़ॉम्बी के सिर पर मारता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी ईवा को छोड़कर ईडन को मारने के लिए उसके अपार्टमेंट पर चढ़ने लगता है। तब ईडन जाकर जल्दी से बेसबॉल का बैट उठा लेता है और जैसे ही वो ज़ॉम्बी ईडन के अपार्टमेंट पर चढ़ने ही वाला होता है, तब ईडन उसे बेसबॉल के बैट से मारकर खत्म कर देता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और रात को ईडन का भूख से बुरा हाल हो जाता है। अब ईडन और ज़्यादा भूख सहन नहीं कर सकता था, इसलिए अब उसे किसी भी हाल में खाने के लिए कुछ ढूंढना होगा, जिसके बाद वह पड़ोसी के घर में जाकर खाना पीना ढूंढने का फैसला करता है। और जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो उससे सामने अपने पड़ोसी की लाश दिखाई देती है और तभी उसे कुछ ज़ॉम्बियों के आने की आवाज़ सुनाई देती है। अब ईडन बुरी तरह से फंस चुका था, वह उन ज़ॉम्बियों से भाग भी नहीं सकता था, लेकिन यहाँ ईडन समझदारी से काम लेते हुए अपनी पड़ोसी की लाश के साथ लेट जाता है और एक लाश होने का नाटक करता है। ईडन का ये चालाकी काम कर जाता है और सभी ज़ॉम्बी उसके ऊपर से होते हुए आगे निकल जाते हैं, जिसके बाद ईडन धीरे धीरे अपने पड़ोसी के घर के अंदर घुस जाता है। उसके बाद ईडन सीधे किचन की तरफ जाता है जहां उसे थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है और जैसे ही ईडन वहां से निकलने वाला होता है, तभी एक इन्फेक्टेड उस पर हमला कर देता है। अब उससे पहले कि वह इन्फेक्टेड ईडन को काट पाता, तभी ईडन एक टेबल लैंप से ज़ॉम्बी के सिर पर वार करता है, लेकिन इस वार से उस ज़ॉम्बी का ज़्यादा कुछ बिगड़ नहीं पाता और अब भी वही ईडन पर हमला करने लगता है। तब ईडन आइस एक्स का इस्तेमाल करके उस इन्फेक्टेड को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद ईडन धीरे धीरे उन ज़ॉम्बी से बचते हुए अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है। इसके बाद वो पड़ोसी के घर से लाए बैग को चेक करता है, जिसमें उसे 2 वॉकी टॉकी मिलती हैं, जिसे देखकर ईडन फैसला कर लेता है कि इनमें से एक वॉकी टॉकी वो ईवा को दे देगा ताकि ईवा मेरे साथ कांटेक्ट कर सके। उसके बाद ईडन अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाकर बालकनी से नीचे उतरने लगता है। जैसे ही वह जमीन पर पहुंचता है, ईडन चुपचाप आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ईडन के आसपास ढेर सारे ज़ॉम्बी खड़े होते हैं। तब ईडन चुपके से एक वॉकी टॉकी ईवा के अपार्टमेंट में फेंक देता है, जिसकी आवाज़ इन्फेक्टेड लोग सुन लेते हैं और वो इन्फेक्टेड ईडन के पीछे लग जाते हैं। ईडन जल्दी से एक बालकनी पर चढ़कर छिप जाता है। रात का अंधेरा होने की वजह से वो ज़ॉम्बी ईडन को देख नहीं पाते और वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद ईडन वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। अगले दिन ईवा वॉकी टॉकी पर ईडन से बात करने लगती है। ईडन अपने वॉकी टॉकी पर ईवा की आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और बातें करते करते रात हो जाती है। अब यहाँ ईडन से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वह खाना ढूंढने के लिए इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। वह अपने बाथरूम के वेंटिलेशन का रास्ता खोलता है और वेंटिलेशन के रास्ते से घुसकर पड़ोसी के घर में जाने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसे एक इन्फेक्टेड की लाश मिलती है, जो शायद ऑक्सीजन की कमी से मर गया था। उसे देखकर ईडन पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन फिर वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हुए अपने पड़ोसी के बाथरूम तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर उतरता है, तो उसे खून का एक लंबा निशान दिखाई देता है। अब ईडन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरे घर की जांच पड़ताल करने लगता है और जब वह किचन पहुंचता है तो वहां उसे खाने का काफ़ी सारा सामान मिल जाता है। ईडन को अब खाना मिल चुका था, इसलिए वह वापस अपने अपार्टमेंट में जाने का सोचता है, पर तभी उसकी नज़र सामने की दीवार में बने एक बड़े होल पर पड़ती है और जब वह उस सुरंग के करीब जाता है तो वहां उसे किसी के आसपास होने का एहसास होता है। ईडन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, जिसके हाथ में एक नुकीला भाला होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखने के बाद समझ जाते हैं कि ये दोनों ज़ॉम्बी नहीं है, जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी अपना हथियार नीचे कर लेता है और वह ईडन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर ईडन जवाब देता है कि मैं यहाँ बस खाना ढूंढने के लिए आया था। अब यहाँ वो बूढ़ा आदमी ईडन के साथ काफ़ी अच्छे से पेश आता है और ईडन से कहता है कि तुम जितना चाहो खाना ले सकते हो। यहाँ वो बूढ़ा आदमी ईडन को प्लेट में खाने के लिए कुछ देता है। कई दिनों से भूखा होने की वजह से ईडन भी बिना कुछ सोचे समझे उसे खाने लगता है। कुछ देर बाद वह बूढ़ा आदमी ईडन से कहता है कि अलमारी से मेरे लिए एक बोतल उठाकर दो, लेकिन जैसे ही ईडन बोतल उठाने के लिए मुड़ता है, तभी पीछे से वह बूढ़ा आदमी बेसबॉल के बैट से उसके सिर पर वार करता है, जिससे ईडन बेहोश हो जाता है। और कुछ मिनट बाद जब ईडन को होश आता है तो वह खुद को एक इन्फेक्टेड औरत के सामने पाता है, जो एक जंजीर से बंधी हुई होती है। डर के मारे ईडन अब यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन तभी ईडन देखता है कि उसके भी हाथ पैर बंधे हुए हैं।
कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी ईडन के सामने आता है और वो बूढ़ा आदमी ईडन को बताता है कि यह औरत मेरी पत्नी है जो अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, और मेरी पत्नी 1 हफ्ते से भूखी है, लेकिन आज उसकी भूख मिटने वाली है क्योंकि आज मैं तुम्हें उसका खाना बनाने वाला हूँ। जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी ईडन को बेहोश करने के लिए अपना औजार लेने जाता है। यहाँ ईडन समझ जाता है कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो जल्द ही मैं मारा जाऊंगा, इसलिए वह जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लेता है और दरवाजे के पीछे छिप जाता है। अब जैसे ही वह बूढ़ा आदमी ईडन को मारने के लिए आता है, तब ईडन बड़ी चालाकी से उस बूढ़े आदमी को पकड़कर उसी की पत्नी के पास धकेल देता है। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी की अपनी पत्नी उस पर हमला कर देती है और उसे काटने लगती है। यहाँ ईडन उन दोनों को अंदर छोड़कर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और अपना सामान पैक करके अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ता है। तब एवा वॉकी टॉकी के जरिए उसे बताती है कि मेरे अपार्टमेंट में इन्फेक्टेड लोग घुस चुके हैं। ये सुनकर ईडन जल्दी से एवा को बचाने के लिए उसके अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। ईडन जब अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर जाता है तो उसे सामने ईवा दिखाई देती है। वह देखता है कि ईवा बालकनी में फंस चुकी है और उसके पास अब निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब यहाँ ईडन ईवा को बचाने के लिए चादरों से बनी रस्सी का इस्तेमाल करके नीचे उतरने की कोशिश में नीचे गिर जाता है और तभी एक इन्फेक्टेड उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। अब ईडन खुद को बचाने के लिए शॉटगन उठाकर उस इन्फेक्टेड को मार देता है, लेकिन गोली की आवाज़ बिल्डिंग में मौजूद ढेर सारे इन्फेक्टेड लोग सुन लेते हैं और वह इन्फेक्टेड ईडन को मारने के लिए ऊपर बिल्डिंग से कूदने लगते हैं। अब यहाँ ईडन खुद को बचाने के लिए सीधा ईवा के अपार्टमेंट की तरफ दौड़ता है, जहाँ ईवा भी ऊपर से उसके लिए चादरों से बनी एक रस्सी फेंकती है। ईडन अब इस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड भी उस रस्सी को पकड़कर ईडन के पीछे चढ़ने लगता है। अब यहाँ ईडन समझदारी से काम लेते हुए एक अपार्टमेंट की बालकनी में छलांग लगाता है और जल्दी से एक चाकू की मदद से रस्सी काट देता है, जिससे वह इन्फेक्टेड काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाता है। अब यहाँ ईवा भी नीचे ईडन के पास कूद जाती है, जिसके बाद ये दोनों इस जगह से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये दोनों अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचते हैं, तब ये दोनों समझदारी से काम लेते हुए दरवाज़ा खोलकर दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। दरवाज़ा खुलते ही कुछ इन्फेक्टेड लोग उन्हें बिना देखे गुस्से में अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं और ये दोनों मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से तो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक और ज़ॉम्बी ईडन पर अटैक कर देता है। यहाँ इन दोनों के बीच काफ़ी देर तक फाइट होती है और आखिर में ये दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ ईवा हिम्मत जुटाकर उस इन्फेक्टेड को मार देती है। अब ये दोनों फिर से अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं और रास्ते में कई इन्फेक्टेड को मार डालकर आगे बढ़ते हैं। अब ईडन अपने अपार्टमेंट के काफ़ी करीब आ चुका होता है और जैसे ही ये दोनों अपने अपार्टमेंट में घुसने वाले होते हैं कि तभी पीछे से एक बहुत ही ताकतवर इन्फेक्टेड आ जाता है। यहाँ ईडन अपनी जान की परवाह किए बिना ईवा को अपार्टमेंट के अंदर कर देता है और खुद उस ताकतवर इन्फेक्टेड से लड़ने लगता है। कुछ देर बाद ईडन घबराते हुए अपार्टमेंट के अंदर आता है और दरवाजे को लॉक करके अलमारी को दरवाजे के सामने लगा देता है ताकि इन्फेक्टेड दरवाजा ना तोड़ सके। अब यहाँ ईडन ईवा को खुद से दूर रहने के लिए कहता है और उसे बेसबॉल का बैट पकड़ा कर कहता है कि मुझे मार डालो क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। जल्द ही मैं अपने आप पर कंट्रोल खो दूंगा और मैं नहीं चाहता कि इन्फेक्टेड होने के बाद कहीं मैं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दूं। अब वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने का सोचता है। अब यहाँ कूदने से पहले ईडन जब अपनी शर्ट उतारता है और अपनी बॉडी को चेक करने लगता है, तब उसे अपनी बॉडी पर किसी भी तरह का काटने का निशान नजर नहीं आता, यानी कि उसको ज़ॉम्बी ने नहीं काटा था। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और ये दोनों अब एक साथ मिलकर तब तक इस बिल्डिंग में सर्वाइव करने का फैसला करते हैं जब तक ये ज़ॉम्बी वायरस खत्म नहीं हो जाता। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।